हाय देयर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ बाहर आए हैं आपके दोस्तों से मिलने के लिए, अपने दोस्तों से मिलने के लिए। मौसम बदल रहा है, मौसम के बदलने के साथ साथ बहुत सारी नई चीज़ें भी होंगी जैसे कि हर साल होती हैं। लोगों का कहना है कि अब पहले से ज़्यादा गर्मी रहने लगी है, यानी कि सर्दियाँ पहले से कम हो गई हैं। खैर हर बार गर्मी की शिद्दत में इजाफा तो ज़रूर होता है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। क्या बात कर रहे हैं, बहुत सारे सालों से बहुत से लोग इस बात को कह भी रहे हैं, बावर भी करा रहे हैं कि आप कम से कम पोल्यूशन और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन को बढ़ाएं, यानी कि पौधों की पैदावार को बढ़ाएं ताकि गर्मी की शिद्दत में कमी आ सके। समहाउ पौधा लगाना एक तो ये है कि सदका जारिया भी है, सबके लिए, अपने लिए, दोस्तों के लिए, चरिंद परिंद के लिए, हर देखने वाले, जीने वाले, जिंदा रहने वाले के लिए। इसी बात के साथ करेंगे अपने प्रोग्राम का आगाज़। आपको मिलवाएंगे अपने बहुत सारे दोस्तों से जो आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे और करेंगे बहुत सारे फन से भरपूर सवालात। आइए। क्या नाम है आपका? राम दानिश। रऊफ? नहीं। सही नहीं है आपका नाम? नहीं। मुझे बोलेंगे आप? मैं राम दानिश। हमजा? मीराम दानिश। मीराम, मैंने ये नाम पहली बार सुना। मीराम, आपको पता है आपके नाम का क्या मतलब है? जी पता है। बताएं। फूलों का गुस्सा। फूलों का गुलदस्ता। अच्छा मीराम, आप स्कूल भी जाते हैं? 1Z में हूँ। 1/3 में हैं आप? 1 क्लास में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? बहुत सारे दोस्त हैं। हाँ जी। अच्छा, गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको स्कूल की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? बस में नहीं रहता मैं। कौन सी एक्टिविटीज पसंद है? गेम्स कौन से अच्छे लगते हैं? ये क्लास में कौन सा लेसन है जो सबसे ज्यादा फेवरेट है आपका? मैथ। मैथ्स? ओह माय गॉड, मुझे तो मैथ से बहुत डर लगता है मीराम। आपको नहीं लगता? क्यों, आपको क्यों नहीं लगता? मुझे तो मैथ बहुत पसंद है। मुझे क्यों नहीं पसंद है? अब मुझे ये बताएं ना, मुझे तो अभी भी डर लगता है। मैथ के क्वेश्चंस आप मेरे से ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हैं। मुझे मैथ के प्लस के क्वेश्चंस भी आते हैं, माइनस के भी आते हैं। वहाँ पे थोड़ा ऑडियो लेवल का मुझे जरा इशू है क्योंकि बॉल में एक तो शोर बहुत ज्यादा है। आपका क्या नाम है? फाइजा। कितने बच्चे फाइजा? 3। नाइस, अमेजिंग। मुझे बताइए कि लाहौर से ताल्लुक है, किसी और शहर से ताल्लुक है आपका? लाहौर से। हमेशा से? हाँ जी। वेरी नाइस। पढ़ा कितना है आपने? बीकॉम किया। उसके बाद आपकी शादी हो गई? हाँ जी। वैसे तो ज़ाहिर है, अंडरस्टूड सी बात है कि किसी भी खातून खाने से, होम मेकर से अगर हम ये पूछें कि सारे दिन उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन हर खातून अपनी तरीके से अपने घर को चला रही होती है, अपने घर के सिस्टम को देख रही होती है। आपके दिन का आगाज़ कैसे होता है और बच्चों को किस तरीके से आप ग्रूम कर रही हैं? स्टार्टिंग में तो इनके स्कूलिंग का टाइम होता है, देन फिर लंच वगैरह बच्चों का प्रिपेयर करना, ब्रेकफास्ट, और फिर उसके बाद सारी एक्टिविटीज़ बच्चों की, देन फिर उसके बाद ट्यूशन टाइम्स और स्कूल टाइमिंग, और देन बस सारा। आपका क्या नाम है? अफनान दानिश। और आपने ये कैप क्यों लिया हुआ है, हेलमेट क्यों पहना हुआ है? सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए? लेकिन मॉल में तो आपको सेफ्टी की जरूरत नहीं है। अच्छा वैसे हेलमेट हम कब पहनते हैं? बाहर जाते हैं। बाइक चलाते हुए। और बाइक हम किस वक्त चलाते हैं और कहाँ पर चलाते हैं? रोड पे। रोड पे। लेकिन हमने क्या देखना होता है रोड पे? हमारी सेफ्टी क्या होनी चाहिए? 3 लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स। आपको पता है वो 3 लाइट्स कौन से हैं? कलर्स बता दें। आपको आती है? आप बताएं। येलो, यस, ग्रीन, रेड। अच्छा आप मुझे ये बताएंगे कि उनकी क्या नंबरिंग होती है? पहले कौन सा लाइट है और दरमियान में कौन सा लाइट है और नीचे कौन सा लाइट है? रेड लाइट है, स्टॉप के लिए यूज होती है। येलो लाइट है। ओके, गोल्ड मिडिल में येलो आ गया। येलो है, ग्रीन है गो के लिए। हाँ, ग्रीन होता है सबसे एंड में, ग्रीन होता है। अच्छा हमें रेड लाइट क्या कहता है?
Stop. स्टॉप। ओके, नाउ अब जो येलो लाइट है वो हमें क्या कहते हैं? A. रेड या ऑरेंज, जो भी उसको बोलते हैं। Ready. ओके, गेट रेडी। ओके, जब हमें ग्रीन लाइट आता है तो क्या सिग्नल मिलता है हमें? Go. गो। अमेजिंग। हमारा आपकी जाने से छोटे से टाइम पर हम आपको दे रहे हैं, हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा सैयद हसन अली शाह। सैयद हसन अली शाह। सैयद हसन अली शाह, आप क्या करते हैं? मैं अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा हूँ और कर चुके? साथ बिजनेस संभालता हूँ। बिजनेस संभाल? हाँ जी। का बिजनेस संभाला है? अब्बू का। का बिजनेस? हाँ जी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमने बिजनेस ही संभालना है तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बिजनेस संभाल लेते हैं। हमारे पाकिस्तान में यूजुअली इस किस्म का माइंडसेट भी है, लोग इस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। एक सेट पैटर्न सा है ना कि हाँ भी बना बनाया है तो एफर्ट करने की क्या ज़रूरत है। नहीं, अपना जो बिज़नेस है वो इतना सस्टेनेबल नहीं है, तो साथ एक स्किल ज़रूर होना चाहिए बंदे के पास। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी मेरा इंटरेस्ट है शुरू से, तो मैं वो कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अपनी फर्म खोलूँगा बड़े होकर। इंशाल्लाह। वेरी गुड, वेरी नाइस। कितनी उम्र में आप स्कूल जाना शुरू हुए थे? मैं 2 साल की उम्र में। 2 साल की उम्र में? तो बोल लेते थे 2 साल की उम्र में? हाँ, बोल लेता था। सच में बोल लेते थे? हाँ जी। पूरे जुमले बोल लेते थे? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैं 2 साल की उम्र में शुरू हो गया था स्कूल। ये याद है कि 2 साल की उम्र में, मतलब कोई मेमोरीज हैं आपकी? बहुत कम। बहुत कम है। हाँ जी। शुरू कुछ ऐसा हो जो फ्लैशबैक होता हो, कुछ याद आता हो? अच्छा, किसी ने मारा था, किसी को मारा था, किसी धुन पे डांस किया था, कोई कार्टून देखा था? फर्स्ट डे का मुझे याद आते मैं बड़ा रोया था मेरे स्कूल में? हाँ। 2 और साल की उम्र में याद है आपको? बस शार्प है आपकी मेमोरी। मेरी फोटोजेनिक मेमोरी है। वेरी नाइस। कैसे क्यों रोए थे? सारा दिन लंच भी नहीं किया? नहीं, वो क्योंकि पहली बार घर से मैं दूर हुआ था, तो हालांकि मामा बाहर ही स्कूल के बैठी रही। ये सोचे ना कि मम्मा का क्या हाल हुआ होगा उस दिन, जिस दिन आपको आपकी मम्मा ने पहले दिन स्कूल में छोड़ा होगा। वो मामा के पास छोटा भाई था तब, तो कोई वो नहीं था बस। अरे, आपकी कमी तो आपकी वालिदा को अपनी जगह महसूस हुई होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लंच भी नहीं किया, रोते रहे क्लास में? बड़ी कम मेमोरी है, इतना एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन रोना मुझे याद है कि इतना बड़ा दुख। उसके बाद इतना याद है कि कितने दिन में एडजस्ट हुए थे स्कूल में? मैं फौरन ही हो गया था। फौरन ही हो गए? हाँ, 2-3 दिन मुझे लगे होंगे, लेकिन बस टीचर याद है अपनी? फर्स्ट टीचर मेरी याद है। क्या नाम था उनका? फर्स्ट तो नहीं मुझे पता, लेकिन फेवरेट मिस अबीहा थी, वो हमारी फैमिली फ्रेंड भी थी, इसलिए मुझे वो याद रही। ये वो याद? हाँ जी। अच्छा, वैसे इंसान को कभी भी अपना पहला उस्ताद नहीं भूलता, किसी भी बच्चे को। मुझे हाँ, फोटोजेनिक नहीं है। मुझे तो भूल गए जी। आपका भूल गया, चलें कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अपनी ज़िंदगी को लेके? जैसे मैं आपको बताया, इंशाल्लाह फर्म अपनी खोलनी है टैक्स की, और साथ नेज़ाबाजी में सीख रहा हूँ, तो नेज़ाबाज बनना है इंशाल्लाह। आवाज़ बन। अच्छा, चलिए मुझे ये बताइए कि नेज़ाबाजी की जो स्किल है, पहले भी प्रैक्टिस की है या अब करने लगे हैं? पहले तो घोड़सवारी ज़रूरी है जी, तो घोड़सवारी सीख रहा हूँ। अब काफ़ी घोड़सवारी पे अबूर मुझे हासिल हो गया है, तो अब मैं नेज़ाबाजी थोड़ी थोड़ी शुरू की है। इंशाल्लाह 5-6 महीने में मैं प्रो हो जाऊँगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं नेज़ाबाजी सीखने के लिए? आपको किन किन एबिलिटीज़ में, अपनी काबिलियतों में आपको माहिर होना पड़ता है? घोड़े के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, घोड़े के साथ बॉन्ड होना चाहिए, और आपका फोकस बड़ा होना चाहिए, किला पटना है। ऊपर आपका बैलेंस होना चाहिए घोड़े के ऊपर, और टाइमिंग होनी चाहिए कि जब किला मारना है, जब आप गुजर रहे हो। तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मिली सेकंड का हिसाब किताब है, उसमें आपके पास 1 सेकंड का भी मार्जिन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। साथ फिर किला पुट के अपने आप को संभालना और घोड़े को रोकना टाइम में। अभी तक आपने प्रैक्टिस किया या अभी नहीं किया? अभी कर रहे हैं? मैंने सर पर दौड़ा कर नहीं किया, मैंने मोया चाल कैंटर में किया है, तो उधर तक मैं सही हो गया हूँ, लेकिन फुल गैलप में अभी। मोया चाल क्या होता है? मोया चाल होते हैं एक घोड़े की रफ्तार में लेकर जाना घोड़े को। हाँ जी, 4 चालें होती हैं। एक कदम होता है, एक ट्रॉट होता है जिसको हम कहते हैं, एक कैंटर होता है जो फुल गैलप होता है, जब वो फुल दौड़ रहा होता है स्पीड में, तो उसको आप ज़्यादा मुश्किल वही है? सबसे ज़्यादा मुश्किल वही है, और नेज़ाबाजी भी उसी स्पीड में होती है। नेज़ाबाजी भी उसी स्पीड में है, क्योंकि आपने अपने हदफ को वहीं से उठाना होता है नेज़ा मार के। वैसे क्या होता है वहाँ पे, ज़मीन पे क्या पड़ा हुआ होता है? हमें तो सिर्फ नेज़ाबाज और नेज़ा ही नज़र आ रहा होता है।
किला पड़ा होता है खजूर की दरख्त का, उन्होंने एक ऐसा इतना सा बनाया होता है, तो उसको आपने हैवी होता है? नहीं, हैवी नहीं होता। नहीं होता, नहीं, बस काम ये है कि आपने उसमें नेजा गाड़ देना है। ऐसा काट देना भी। वेरी नाइस, अमेजिंग। बड़ा ही कोई डिफरेंट किस्म का आपने गेम बताया और बड़ा अच्छा बताया। समहाउ आपसे करेंगे हसन एक सवाल, लेसी आप सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं। जहां आपने नेज़ाबाजी सीखनी है तो हम आपसे पूछेंगे, हमें ये बताइए एक कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान को 2 दफ़ा तो मुफ्त मिल सकती है, तीसरी बार आपको पेमेंट करना पड़ेगी, अदायगी करना पड़ेगी। आपकी मुश्किल आसान करते हैं। इंसानी जिस्म का हिस्सा है एक ऐसा, 2 बार जा सकते, तीसरी बार आ नहीं सकता, तीसरी बार आपको उसके लिए लगवाना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा। दांत। पक्की बात? हाँ, दांत। Sorry, sir. हाँ, दांत एक दफा गिरता है तो दांत। फिर आ जाता है, हाँ, फिर गिर गया, फिर लगवाना पड़ता पड़ता है। है। हमारा आपकी जानिब से एक छोटे से गिफ्ट टेम्पर आपको दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा कि हमसे बात की। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मैं जीता इंतजार कीता कोई सदियां तक रो रो के, मैं जीता इंतजार कीता। वेलकम बैक। हम और आप आपको आपके दोस्तों से मिलवा रहा है। कुछ दोस्तों से आप मुलाकात कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो आपसे मिलने के लिए बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि ब्रेक खत्म हो और आपसे मुलाकात हो। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकील। मोहम्मद अदील। अकील, क्या करते हैं आप मोहम्मद अकील? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। वेरी नाइस। दिखने में नहीं लगता, मुझे तो लगा था कि आप स्टूडेंट हैं। नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं, मैंने स्टडी छोड़ दी, काफ़ी देर हो गई मुझे तकरीबन। स्टडी क्यों छोड़ी आपने? बस वैसे पढ़ा कहाँ है, कितना पढ़ा है? अंडर मैट्रिक किया है। अंडर मैट्रिक है और गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट जॉब ये है कि थोड़े से बस वहाँ पे वाले साहब लगे हैं, उन्होंने बोला था वहाँ पे मेरा बेटा जो कि फाइन, चलिए ठीक है कि कुछ होता है कि पेरेंट्स की वजह से भी बच्चों को जगह मिल जाती है। ऐसी बात नहीं है कि कोई हर जगह आपका कोई सिफारिश चल रहा होता है, कोई बात चल रही होती है या हमारी ज़बान में पर्ची चल रही होती है। प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी काबिलियत ही है जो आपको आगे लेकर जाती है, वरना आप किसी काम के नहीं होते हैं। तो अकील बताएंगे अपने काम के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, क्या करते हैं आप? डेयरी क्लर्क। वहाँ पे क्लर्क है, जी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं क्लर्क की? क्लर्क की ये होती है मिस, हमारे वहाँ पे स्पोर्ट्स का होता है। स्पोर्ट्स मीन्स के कॉलेज के जो लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, वहाँ सारे वो स्पोर्ट्स करते हैं, ठीक है। फुटबॉल हो गया, क्रिकेट होगी। स्पोर्ट्स कॉलेज है पूरा या सिर्फ आप एक खास किस्म के डिपार्टमेंट को देख रहे हैं? स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को देख रहे हैं आप? हम देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पे गेमें वगैरह होती हैं, ठीक है, हमने उनको सबको देखना। कितना स्टाफ होता है उस रूम में, उस एडमिन रूम में जहाँ तमाम क्लर्क बैठे होते हैं? मैम डिफरेंट होता है हर। डिपेंड करता है कि कितना कितना कहाँ पर कितना रिक्वायर्ड है। जी जी, ये हमारे में है 10 है, ठीक है। और जैसे कोई और रूम होगा उसमें भी इसी तरह होंगे, 5 होंगे, ये सारे डीजी वगैरह सब के अलग अलग होते हैं सब। कैटेगराइज डिपार्टमेंट वाइज किया हुआ। जी, वेरी नाइस। सो अपने काम के बारे में क्या बताएंगे, कैसे कैसे क्या अब हम चलें बढ़ते हैं, ये तो आपके बारे में पूछ लिया कि आपके डिपार्टमेंट में जहाँ आपका जो रूम है, जहाँ सब लोग बैठे होते हैं, काम को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, फाइलें वगैरह अब बना रहे हैं, रख रहे हैं, क्या होता क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप लोगों ने संभालने और प्रोसीड करने होते हैं? जिस उसमें डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं, ये बच्चों की होती हैं, ठीक है। इनमें सारे फार्म, जैसे वो बच्चे आते हैं, ठीक है, उन्होंने फार्म जमा कर, बच्चे की अपनी फाइल बनाई जाती है, फाइल बनी होती है, उसमें तस्वीरें लगी होती है, आईडी कार्ड फोटो कापी लगी होती है, ये चीज़ें सारी हमें कॉलेज की जो भी सरगर्मियाँ होती हैं वो भी वहीं पर ऐड की जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ऐड की जाती है। हमारे पास सारी फाइलें पड़ी, रिकॉर्ड मौजूद। रिकॉर्ड। ये बताइए कि कितने साल पुराने स्टूडेंट के रिकॉर्ड भी आपके पास मौजूद हैं? मिस इसमें काफ़ी, मतलब कि आज तो थोड़ी ना है ये स्टेडियम जो है, हॉकी स्टेडियम। आपके अंदाजे के मुताबिक चलें। मुझे अभी 3 साल हुए हैं और मुझसे पहले भी बहुत बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आते हैं, उनको नाम वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है, उनको चेक मिलता है, कोई गेम वगैरह जीतता है उनको चेक मिलता है, पैसे मिलते हैं। मैं उसकी बात कर रही हूँ कि कितने पुराने स्टूडेंट्स या कितने पुराने रिकॉर्ड भी आपके पास मौजूद होंगे? 5 साल भी होते हैं, ठीक है, 10 साल का भी। तो कोई बड़ी बात नहीं, 10 साल से ज़्यादा भी? जी बिल्कुल। जब से ये इदारा कायम है? जी बिल्कुल। बताएंगे अपने इदारे का नाम? हॉकी स्टेडियम है मिस।
हॉकी स्टेडियम में ये है और हॉकी स्टेडियम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वेरी गुड, वेरी वेल डन, वेरी नाइस। कैसे प्रिजर्व करते हैं पुरानी फाइलों को, उनको भी कोई देखता है, छांटता है, कोई उनकी भी लोकल वोकल करता है कि कागज़ को कीड़ा ना लग जाए, दीमक ना चाट जाए। ये मिस अलमारी बनी होती है, ठीक है, उसमें सारी फाइलें जो है हमने सेफ रखी होती हैं, जो हमने बॉस ने कहने वो हमने निकाल के उनको दे देनी, सारी सेफ पड़ी होती है। ना इतना वक्त नहीं होता है कि कोई उनको देखे भी कि अच्छा जो पुराना डॉक्यूमेंट रखा गया है उसकी केयर टेकिंग भी हो रही है या नहीं। ये करते हैं, जब करते हैं। जरूरत पड़े ना तो फिर केयर टेकिंग होती है। करनी पड़ती है, बिल्कुल ज़रूरी है, वरना तो वो ज़ाया भी हो सकती हैं। बेशक ऐसे। अकील, क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा आप? इसमें सॉन्ग सुनाओ। सुनाइए। मैं जीता इंतजार कीता कोई सदियां तक रो रो के, मैं जीता इंतजार कीता कई सदियां तक रो रो के, मैनू मेरा यार मिलिया अगर मिलिया किसे दा हो के, मैनू मेरा यार मिलिया पर मिलिया किसे दा हो के। ओ मैनू दो बधाइयां ते जश्न मनाओ, नी पीरो अज रात तुसी मेरे घर आओ, महफल लवाओ किते टुटे होए शहर दी, हाय मेरी मौत दे शेर सुनाओ। ओ रांझे दी सी हीर जानी कोई हीर ले गया खो के, मैनू मेरा यार मिलिया पर मिलिया किसे दा हो के। गुड, वेरी नाइस। अच्छा अकील, एक सवाल करते हैं, देखते हैं कि सवाल का जवाब आप दे पाते हैं या नहीं। सवाल गौर से सुनिए ताकि जवाब तक पहुंच सके। सवाल मेरा आपसे ये है, एक चीज ऐसी है जो पानी पीते ही मर जाती है। प्यास। प्याज? प्यास। क्या बात है? याद दिलाता रहेगा, आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाम है? नहीं, आपने मेरा सलाम लाना फिर बाद में। नहीं नहीं, मैंने तो नाम पूछा है। मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब नाम है आपका? क्या करते हैं आप मोहम्मद शुएब? अपना बिजनेस करते हैं। होए होए होए, अपना बिजनेस करते हैं। चलिए बताएं फिर कौन सा बिजनेस करते हैं आप? ज़राअत का बिजनेस करते हैं हम लोग। ज़राअत का काम आप कब से कर रहे हैं? खेती बाड़ी का काम है? हाँ जी। लाहौर में कैसे हैं फिर आप? लाहौर में बस घूमने फिरने के लिए आया था। आज मॉल में घूमने फिरने आए थे? मॉल में क्या देखा? मॉल में डिफरेंट चीज़ कोई भी नहीं पहले देखी। भी आए? नहीं, पहले नहीं आया, फर्स्ट टाइम है इधर अमाना मॉल में। इससे पहले कहीं गए हैं लाहौर में? हाँ, लाहौर विजिट किया हुआ है, बाकी डिफरेंट जगह पे गए हैं। हाँ, मतलब कहाँ कहाँ विजिट किया है? इधर मीनार पाकिस्तान गए हैं, बैरा टाउन में गए हैं, DHA गए हैं, लेकिन इनका DHA प्यारा है बैरा टाउन से। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप पढ़े लिखे भी हैं। ये ज़्यादा नहीं है, बस नॉर्मल है। आपने कितना पढ़ा है? मिडल है। मिडिल किया है। हाँ जी। लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी बेहतर है। हाँ जी। बोलना चालना आपने कैसे अपना बेहतर बनाया? बस ये है, ख़ानदान की तरबियत है। बोल ये बात भी होती है कि अपने घर की तरबियत होती है। अगर आपका माहौल अच्छा है और तहजीब याफ्ता है तो आप तहजीब बड़ी जल्दी सीखते हैं। तालीम के साथ साथ तहजीब सीखना बड़ा ज़रूरी है और कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ज़राअत के बारे में आप कुछ बता रहे थे, क्या खेती बाड़ी करते हैं आप? हाँ जी, खेती बाड़ी करते हैं। ये कपास है, ये गंदम हो गई, चावल हो गई, ये उगाते हैं। अभी जैसे कपास की चुनाई हो रही है, चावल की भी कटाई होनी शुरू हुई है। अब तकरीबन कपास और गंदम कब से बीज देंगे? 1 माह लगेगा तकरीबन। अभी 1 माह बाद गंदम बीज देंगे। हाँ जी, 1 माह। सर्दी कितनी हैरान कुन बात है ना कि पकती वो गर्मियों में है, लेकिन उसको जो बोया जाता है वो सर्दियों में हुआ है। बस ये खुदा की कुदरत है, और क्या। बेशक ऐसा है। अच्छा, इसके अलावा कपास, गंदम और चावल हो गई, मकई हो गई। चावल किस मौसम में बोया जाता है? 2 माह पहले बोया जाता है। अभी उसकी कटाई है, चावल की भी। चावल की भी कटाई हो रही है? हाँ जी, चावल की भी कटाई हो रही बेहतरीन, क्या बात है, फिर तो आप बड़े मालदार हैं। है। नहीं, इतने तो नहीं है। चलिए, क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा? एक शेर सुनाऊंगा। सुना दें। तोता शाकिर असलो कमला हैं, तोता शाकिर असलो कमला हैं, भला नांग भी कहीं यार होनन। अच्छा, उर्दू में बताएंगे? तुम तो शाकिर कमले हो, पागल हो, भला नांग भी किसी के यार दोस्त होते हैं। ओह, नाक तो किसी का यार दोस्त नहीं होता। गुड, वेरी नाइस। अच्छा, सवाल करते हैं। ऐसी सवाल का जवाब आपको आता है या नहीं, तो मुझे ये बताइए कि एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आती है
लेकिन पहुंचती नहीं है। मैं आती है पहुंचती नहीं है, नहीं आइडिया, नहीं पता। नहीं पता। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bag full, 1 for the वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों के पास लेके चलते हैं, क्योंकि ब्रेक थे तो हमने कहा हम भी थोड़ी सी चहलकदमी कर लें और चहलकदमी के बाद दोबारा वहीं आकर खड़े हो जाएं जहां आपके दोस्त आपके लिए मुंतजिर हैं। आइए। क्या नाम है आपका? सीमा। पूरा नाम बताइए। सीमा अफजल। सीमा अफजल। क्या करती हैं आप सीमा अफजल? मैं हाउसवाइफ। बात यहीं पर क्यों खत्म हो जाती है मैं हाउसवाइफ? हाँ, घर पे ही, बस घर। बात तो यहीं से शुरू होती है। हाँ, तो जाहिर है घर पे, तो घर पे ही सारा क्या सारा रूटीन वर्क जो होता है घर का। बताइए ना, हमें नहीं पता। नहीं पता। सुबह सुबह सबसे पहले तो उठना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, नाश्ता वाश्ता उनका बना के लंच। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बेटी हैं। बड़ी हैं? ये छोटी है तो एक बड़ी है। आप कोई जॉब भी करती हैं? नहीं नहीं, घर पर ही होती हैं। ठीक है। अच्छा, तो आपका दिन कैसे गुजर रहा होता है फिर? दिन अच्छा गुजर जाता है, बस काम में बिजी, घर के कामों में बिजी होते हैं और सही गुजर जाता है। कहाँ आपने ट्रेवल किया रिसेंटली? मुल्तान। कैसा शहर है मुल्तान? मुल्तान मेरा अपना शहर है और 4 चीज़ों की वजह से मशहूर है। 4 चीज़। हाँ, गाफ से शुरू होती हैं वो। एक तो वहाँ पे मज़ार है उनकी। गाफ से 4 लफ्ज हैं जिसकी वजह से मुल्तान को लोग याद करते हैं और पहचानते हैं। गाँव से मुझे तो ऐसा शहर आपका बता हम रहे हैं। शहर तो मेरा है, लेकिन बता हम रहे हैं, ये कितने ताज्जुब की बात है। गाफ से गर्द, से गोर, गदा, अच्छा गुलिस्तान। अच्छा। गर्मी भी है वैसे। गर्मी तो बहुत है, गर्मी तो आप भूल गई थी? गर्मी तो बहुत। कोई बात नहीं है। अच्छा बताइए कि कौन कौन से मज़ार हैं मुल्तान में? वहाँ पे शाहरुख ने आलम का है, शाह शम्स का है और पता नहीं। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया। क्योंकि हम लोग जाते नहीं हैं। कहाँ जाती हैं आप? ये पता है कि वो है, शहर आपका है लेकिन आप जाती नहीं है। सारों पे। अब आपको पता नहीं जाती, जाना चाहिए। वो अपनी अपनी बड़ा सुकून मिलता है। अपनी अपनी वो होती है। सुकून तो हम अल्लाह को याद करके सब सुकून के, वो भी तो अल्लाह के वली हैं। है, वो तो है। उन्होंने तो अल्लाह के बंदे हैं। उन्होंने तो पता नहीं इतनी बातें करके जो है। आप कैसे कह गई कि आप वहाँ नहीं जाते हैं, बहुत कम। चलिए आपसे और बात करते हैं और मुल्तान की मशहूर जगहों के बारे में बताइए। मशहूर क्या डेवलपमेंट आया है मुल्तान में पिछले 10 सालों में? बहुत काफ़ी आया, अच्छा आया। मॉल्स भी काफ़ी बन गए हैं वहाँ पर। कोई नया मॉल जो बना है उसका नाम बता दीजिए। वहाँ पे ज़्यादा वो है। तो क्या बता रही थी आप मुल्तान के बारे में? इसके बारे में, खाने की चीज़ों के बारे में बताएं। खाने की चीज़ों के बारे में सबसे बेस्ट जो है वहाँ के गोलगप्पे। गोलगप्पे तो इसमें कोई शक नहीं है। सीमा, जहाँ पर आप गोलगप्पे खाती हैं बहुत सारे स्पॉट्स होंगे मुल्तान के, सबसे ज़्यादा पसंदीदा गोलगप्पे आपको कहाँ के लगते हैं? की बात है। अच्छा, कैंट में कहाँ पर? इमरान के नाम से है। जगह तो बताइए ना। जगह है वो CMH के सामने फैक्ट्री है, बेकरी है जो उधर उसके पास। CMH के सामने भी तो खड़ा होता है वो नहीं, और आप पसंद नहीं है? नहीं तो 3-4 खड़े होते हैं। आपका हो ना, आपने उसके खाने हैं। शहर तो मेरा है। आप कैसे कहेंगे मेरा शहर है? तो मैं तो अपने शहर के बारे में जानती हूँ। अच्छा, आपका शहर है। चलिए, अच्छा और बताइए आपको कहाँ के गोलगप्पे पसंद है? कैंट की पक्की बात है। तो 12 मसाले वाले गोलगप्पे कहाँ मिलते हैं? 12 मसाले वाले इधर लाहौर। ये कि आप मुल्तान को पूरी तरह नहीं जानती है। चले सीमा, मुझे ये बताइए कि आप अपने बच्चों के लिए सबसे शौक से हेल्थ फूड कौन सा बनाती हैं? बनाती तो सब कुछ हूँ, लेकिन ये खाती शौक से नहीं है। इसका मतलब है कि आप इतनी एफर्ट नहीं करती हैं? बहुत करती हूँ खाने की। आप क्यों नहीं खाती हैं? अच्छा, आपका नाम क्या है? अनुषा अफजल। दोबारा बताइए। अनुषा अफजल। अनुषा, आप बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। गुड। अच्छा अनुषा, मुझे आप बताएंगी आप क्या करती हैं, कौन से स्पोर्ट्स करती हैं, गेम्स कौन से आपको पसंद है करना? अच्छा, मॉल में आप किसके साथ आई हैं? बाबा मम्मा के साथ। मम्मा के साथ भी? बाबा कहाँ हैं? बाबा वो खड़े हैं। बाबा वहाँ खड़े हैं। गुड गुड गुड।
वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए अनुषे या अनुषा? अनुषा। अनुषा, गुड। अनुषा, मॉल में आपने क्या देखा है? आपको कौन सा सिटी पसंद है? मम्मा तो मुल्तान से हैं। अनुषा को कौन सा सिटी पसंद है? लाहौर पसंद है या मुल्तान पसंद है? मुल्तान। की बात है। वाह भाई वाह, हमें भी मुल्तान पसंद है, यहाँ भी मुल्तान पसंद है, गुड हो गया। अच्छा अनुषा, मॉल में कोई चीज अच्छी लगी आपको? अभी आए हैं? अभी आपने ये मॉल देखा नहीं है? वेरी नाइस। अच्छा यहाँ पे गेम्स एरिया भी है, प्ले एरिया भी है, वहाँ भी जरूर जाइएगा। आप बताइएगा फिर मामा को कि आपको कैसा लगा। गुड, सही है, नाइस। अच्छा तो अनुषा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई अच्छी सी पोइम सुना दें, भले आप जो भी सुनाएंगी वो तो होगा ही बहुत अच्छा। सुनाएंगी आप पोइम हमें? सुनाइए। वहाँ देख के Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bag full. 1 for the master, 1 for the dame, 1 for the little boy to live in the land. वाओ, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब एक सवाल कर लें हम आपकी मम्मा से। गुड, चलिए जनाब, आपसे सवाल है सीमा, जैसे सवाल का जवाब आप दे पाती हैं या नहीं, तो सवाल गौर से सुनिए ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। सवाल है, मुझे ये बताइए, एक ऐसा जानवर है वो अपने जूते पहनकर सोता है। जानवर है, जूते पहन के सोता है? घोड़े के होते हैं वो, क्या होते हैं? शुगर है सीमा कि आप पहुंच गई हैं वहाँ। हमारा आपके जाने से छोटा सा गिफ्ट टेम्पर है, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं जिन्होंने बहुत सारी प्यारी प्यारी सी बातें आपके साथ शेयर करनी है। लोग बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, बहुत कुछ प्लान कर रहे होते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी होते हैं, लेकिन जब बात करते हैं, कैमरे के सामने आते हैं तो खुद ब खुद कंफर्टेबल हो जाते हैं। बात करने के लिए कंफर्टेबल होना और अपने दोस्तों को भी कंफर्टेबल करना बड़ा ज़रूरी है। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? सैयद कासिम अली शाह। सैयद कासिम अली शाह, क्या करते हैं सैयद कासिम अली शाह? मैं करंटली लॉ का स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर में। लॉ ही क्यों, और क्यों नहीं? वो एक सीज़न देखा था नेटफ्लिक्स पे, सूट्स, वो देखने के बाद लॉ के लिए दिलचस्पी करता। मैंने ये सीज़न नहीं देखा, ज़रा बताएं उन दोस्तों को भी जिन्होंने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है, क्या इस सीज़न में क्या दिखाया गया है? बस वो लॉ की पावर दिखाते हैं कि लॉ माशरे में पावरफुल है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, ज़रूरी तो है लेकिन इन्फ्लुएंशियल भी है, बहुत ज़्यादा। सारी यूनियन से हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ है। वाहिद लॉ की ऐसी यूनियन है जो पुलिस को भी टाकरा दे देती है। तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, क्या इदारों को मजबूत बनाने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ ज़रूरी है? इदारों को मजबूत बनाने के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ बहुत ज़रूरी है। ये तो हमें पता है कि लॉ ने क्या हमें बता दिए, क्या चीज़ लीगल है, क्या चीज़ इलीगल है, लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान में आज इम्प्लीमेंट नहीं होता। नहीं, बहुत और करने की कोशिश तो की जाती है, फिर क्या वजह है कि जाके हम नाकाम हो जाते हैं, इदारे नाकाम हो जाते हैं? काफ़ी फैक्टर्स हैं जी। करप्शन है बीच में। सबसे पहला एक ही फैक्टर बता दें जिस पर आप समझते हैं कि हम फेल हैं, हम नाकाम हो रहे हैं। रिश्वत है, करप्शन है जी। अगर ये खत्म हो जाए तो हम कामयाब हैं। काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा, लेकिन फिर भी ईमानदारी बहुत ज़रूरी है बाकी चीज़ों में। अच्छा, बात ऐसी क्यों है कि वो लोग जिनके मज़हब का भी इतना फोकस ना हो भले के, लेकिन उनकी जो प्रैक्टिसेस है, उनकी सोशल प्रैक्टिसेस, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा है। हम गैर मुस्लिम लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान जहाँ पर जिनका शेवा ही इंसाफ होना चाहिए, अदल होना चाहिए, वहाँ हमें करप्शन देखने को और करने को मिलती है। ऐसा क्यों? बस जी, सिस्टम इस तरह का हो गया कि काफ़ी देर से प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं, तो पूरा का पूरा बदल क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि वकील लोग बदलेंगे, उम्मीद तो है जी, लेकिन बात फिर वही है कि जब तक आपका हेड ऑफ स्टेट नहीं चीज़ को सही करेगा तब तक कुछ नहीं सही होगा। अच्छा, आप समझते हैं कि हम सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम हेड ऑफ स्टेट पर डाल सकते हैं? नहीं ना, हर कोई अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त हो जाए, सही हो जाए।
तो पूरा निज़ाम ठीक हो जाएगा। पूरा सिस्टम जब तक नहीं ठीक होगा तब तक हम ये एक लफ्ज़ एक जुमला बोलते हैं कि सिस्टम ठीक नहीं है। अगर सिस्टम को बनाने वाले भी तो हम ही लोग हैं। बिल्कुल हम लोग हैं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल अगर बंदा कोई CSS करता है, कोई सर्विसेज में जाता है, तो उसकी जो हायर रैंक्स के उसके ऑफिसर्स हैं वो उसको निज़ाम का हिस्सा बन जाता है, वो मजबूरी बन जाती है, क्योंकि पूर होके बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट की पेज इतनी हाई नहीं है कि वो हलाल तरीके से पैसे कमा सकें, तो उनके लिए एक मजबूरी बन जाती है आराम तरीके से। उम्मीद पे दुनिया कायम है, अच्छे की उम्मीद करें, अच्छा ही हो। दुआ है कि हमारा निज़ाम भी, हमारे लोग भी और हमारा कल्चर भी, हमारा मुल्क भी अच्छे की तरफ, अदल की तरफ, इंसाफ की तरफ, सच्चाई की तरफ सफ़र कर सके और करप्शन हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए तो सभी सहल है, सभी आसान है। कुछ शेयर करना चाहेंगे थ्रू कैमरा? थ्रू कैमरा एक चीज़ मुझे पाकिस्तान में, बल्कि पंजाब में कहना चाहूँगा, बड़ी चीज़ तंग कर रही है, वो ये है कि जितने ये लोग हैं जिनके पास ज़मीन है वो उनको डेवलप करके सोसाइटीज़ में तब्दील कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हो गया कि कंक्रीट स्ट्रक्चर आ रहा है, ज़राअत कम हो रही है, सब्ज़ा कम हो रहा है, एग्रीकल्चरल ज़मीन बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। जो एक पॉइंट पूरी दुनिया में आप देखें कि उन्होंने स्काई स्क्रैपर्स खड़े किए हैं, उनमें फ्लैट्स हैं, उनमें हाउसिंग दी हुई है। अगर आप इस तरह हॉरिजॉन्टली डेवलप करते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि आपके पास जो फर्टाइल ज़मीन है एग्रीकल्चरल, पंजाब की ज़रखेज़ ज़मीन, वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाए। मतलब कि हम वर्टिकल की तरफ जाएं, हॉरिजॉन्टल को छोड़ दें, कंक्रीट स्ट्रक्चर हम दूसरी सिमत में बनाएं। बनाना तो है क्योंकि लोगों को भी समाना है, कैपेसिटी भी देनी है। करेंगे सवाल, ऐसी आपको सवाल का जवाब आता है नहीं तो सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे बताइए एक जानवर ऐसा है जो छलांग नहीं लगा सकता? हाथी। की बात है? हाँ जी, देखा है आपने हाथी को छलांग लगाते हुए? की बात है जी, हाथी। अगर देख लिया तो नहीं हम और आपकी जानी से आंसर दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा कि हमसे बात की। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपको बताएंगे वो सारे के सारे सवाल जो आज आपके दोस्तों से पूछे कि आखिर उनके दरुस्त जवाब क्या है, क्योंकि आप भी जानना चाहते हैं और साथ में आप भी अपनी एफर्ट कर रहे थे, जवाब दे रहे थे। तो इस वक्त हर कोई बड़े गौर से सुन रहा है कि हमें सही जवाब मालूम हो जाए। वैसे हम जवाब साथ में इसलिए नहीं बता रहे होते हैं क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे दोस्त मौजूद होते हैं, और अगर किसी एक को भी जवाब हमारे मुंह से सुनने को मिल जाता है या उसको ये पता चल जाता है कि अच्छा हाँ ये जवाब तो बिल्कुल दुरुस्त था, तो फिर थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना, और नाइंसाफ़ी तो होनी नहीं चाहिए। खैर, वो सवाल जो आपके दोस्तों से पूछे वो ये थे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमेशा आती है लेकिन कभी भी हम तक पहुंच नहीं पाती, वो है आपका आने वाला कल, यानी कि फ्यूचर। एक और सवाल जो हमने किया वो कौन है जो जूते पहनकर सोता है, और जूते पहनकर सोने वाले को हम कहते हैं घोड़ा। एक और सवाल जो हमने किया था वो ये था कि वो कौन सा फल है जिसके पेट में दांत होते हैं। हमने ये तो ज़रूर सुना था कि एक ऐसा जानवर है, समुद्री जानवर, जिसके पेट में कीड़े होते हैं, लेकिन ऐसा फल जिसके पेट में दांत होते हैं वो कौन सा है? जिसके पेट में दांत होते हैं वो फल है अनार, और जिसके पेट में दांत होते हैं वो जानवर है केकड़ा। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो पानी पीने से मर जाती है। पानी पीने से मरने वाली चीज़ बड़ी अजीब सी है, और इसमें बहुत सारी जानदार चीज़ें हैं और बहुत सारी बेजान चीज़ें हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक जानदार चीज़ की, एक हिस्स की, और वो है प्यास लगने की हिस्स। कि आपको प्यास की जब तलब हो रही होती है, आप पानी पिएंगे तो मर जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी इंटरेस्टिंग थे और इनके जवाब आपको उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। इसी तरह से आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर देते रहिएगा, जैसे आप पहले देते रहे हैं। बताइएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, कहाँ देखना चाहते हैं, किन दोस्तों की बातें आपको आज बड़ी अमेजिंग और बड़ी अच्छी लगी, कौन से दोस्त आपको बहुत पसंद आए, ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो भी आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमें बताइए कि हम कहाँ आएँ आपसे मिलने के लिए, या जहाँ हम मौजूद होते हैं आप वहाँ आ जाइए, दोनों ही तरीके चलेंगे। सोशल प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप हमें फॉलो करेंगे और अपना फीडबैक देंगे वो है टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर। प्राइमरली यूट्यूब एंड टिकटॉक वही प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कीजिए जिसे सब इस्तेमाल कर रहे हैं, और सर्च बार में आप टाइप करेंगे हम और आप सिटी 42। जोया रंधावा को अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी अपने नए प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों के साथ, बहुत सारे नए फन के साथ और बहुत सारी नई अमेजिंग बातों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।